माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब ठीक है, सुरक्षित होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड अवर वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, सो आज है हमारा ग्रेड 7 चैप्टर नंबर 6 और नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई। ओके बच्चों, तो आज के इस चैप्टर में एक महान वैज्ञानिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके बच्चों, वैसे तो हमारे भारत देश में कई सारे बड़े वैज्ञानिक आए, कई महापुरुषों के बारे में हमने पढ़ा है ना। कई राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ा है, कई प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम जानते हैं, हमने पढ़ाई है। तो उनमें से ही एक प्रसिद्ध और बहुत ही काबिल इंसान के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि जिनकी वजह से हमें आज बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है। ओके बच्चों, और बहुत कुछ हम जान पा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं उनका टूंक में परिचय, उसके बाद हम डीप में पढ़ते हैं इनके बारे में। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। बच्चों सही तो बोला है, हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने के लिए सबसे बड़ा हाथ हो तो वो है वैज्ञानिकों का। ओके बच्चों, वैज्ञानिक जब नए नए उपकरण करते हैं, नए नए संशोधन करते हैं, तभी तो हमें नए नए उपकरण उपलब्ध होते हैं और हम उसका उपयोग करते हैं, है ना बच्चों। साइकिल, मोटर को देख लो, फिर पंखा, बिजली, ये सब किनकी बदौलत है? तो वैज्ञानिक की बदौलत। प्रस्तुत इकाई हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचय कराती है। ओके बच्चों, तो ये जो यहाँ पे इकाई दी गई हुई है, वैसे तो ये पाठ का प्रकार है जीवनी, यानी किसी की जीवन कथा। ओके बच्चों, जीवन कथा हो तो उसे जीवनी कहते हैं। वैसे बहुत सारे पाठ के प्रकार होते हैं वैसे, कि जिन्होंने वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवहार, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। ओके बच्चों, इनके किस्से सुनकर हम भी मोटिवेट होकर इनकी तरह बन सकते हैं और मानव जाति की सेवा कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलो, तो ये थी एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में पढ़ने। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जब वे मात्र 2 वर्ष के थे, तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। बच्चों, एक महान वैज्ञानिक की बात की है, किनकी? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई की। वो जब मात्र केवल 2 साल के थे, तभी गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक कोई ऐसा वैसा बालक नहीं है, बल्कि यह फ्यूचर में बहुत बड़ा यशस्वी बनेगा। ओके, मतलब बहुत तेज ऊंची तरक्की प्राप्त करेगा, वैसा बनेगा। और इस बालक ने उनकी भविष्यवाणी को अपने कर्मों से सच साबित कर डाला और सच्ची में ऐसा साबित भी हुआ। ओके बच्चों, तो वो बालक कौन थे? ऑफ कोर्स हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। देखो बच्चों, आप उनकी तस्वीर ध्यान से देख सकते हो। जब भी आपको कहीं पूछा जाए ये तस्वीर कि ये कौन है, तो आपको याद रखना है बच्चों कि यही है डॉक्टर विक्रम साराभाई। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम उनके जन्म से लेकर। ओके बच्चों, सबसे पहला है डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म, कि डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म कब हुआ था? तो 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म हुआ था। तो वो कौन से परिवार से थे? तो बच्चों, वे एक प्रतिष्ठित उद्योगपति के परिवार से थे। उनका परिवार बहुत ही प्रतिष्ठित उद्योगपति था, यानी बिजनेसमैन सारे। ओके बच्चों,
अब बात करते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई के माता पिता की। तो उनकी माता का नाम था सरला देवी और उनके पिता का नाम था अंबालाल। ओके बच्चों, बिल्कुल भी नहीं भूल जाना है। उनके माता का नाम था सरला देवी और उनके पिता का नाम था अंबालाल। ओके बच्चों, विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। कितने बच्चों? वे सारे मिलकर 8 भाई बहन थे। तो बच्चों अब सुनाते हैं एक उनके बचपन का एक किस्सा, जब वे 5-6 साल के थे। ओके बच्चों, तब की बात है जब डॉक्टर विक्रम साराभाई 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। ओके बच्चों, शिमला एक शहर का नाम है बच्चों। तो शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती। बच्चों, ढेरों मतलब बहुत ज्यादा चिट्ठियाँ आती थी। यहाँ देखकर विक्रम ने मन में ही इच्छा हुई कि उनके नाम भी ऐसे खूब सारे पत्र आए। भाई, अपने पिताजी के नाम पर इतनी सारी चिट्ठियाँ आकर देखकर डॉक्टर विक्रम साराभाई जो छोटे थे उनको भी इच्छा हुई कि भाई मेरे नाम की भी इतनी सारी चिट्ठियाँ आए, इतने पत्र आए। इसीलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखकर और डाक में डाल दिया। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। ओके बच्चों, विक्रम के इस काम के पीछे उद्देश्य तो जानने की इच्छा हुई पिताजी को। तो असलियत मालूम पड़ने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। ओके बच्चों, ये देखकर उनको हंसी आई कि कोई खास इंटेंशन नहीं था, बट ये जानकर उनको बड़ी खुशी हुई कि इनको सफलता पाने की इच्छा तो है, ये एक धगश तो रखता है। ओके बच्चों, तो साइकिल की विभिन्न कलाबाजियां उन्हें आती थी बच्चों। वो बड़ी अचंभित थी, मतलब आश्चर्यचकित। आपको पता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को विभिन्न कलाबाजियां आती थी। उन्हें साहसिक कारनामे बड़े प्रिय थे बच्चों। याद रखना, डोंट फॉरगेट कि डॉक्टर विक्रम साराभाई को साहसिक कारनामे बड़े ही प्रिय थे। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि डॉक्टर विक्रम साराभाई को किसमें दिलचस्पी थी, तो गणित तथा भौतिकी प्रति गहरी दिलचस्पी थी। ओके बच्चों, अब बात करते हैं उनकी परीक्षाएं। ओके बच्चों, अब बात करते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई की परीक्षाएं कि इन्होंने कहाँ पास हुए, कौन सी डिग्रियां ली है बच्चों। ओके, तो ये ध्यान से सुनना। ईस्वी सन 1934 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। अब बात करते हैं उनकी दूसरी परीक्षा की। तो ईस्वी सन 1934 एंड 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई उन्होंने की। ओके बच्चों, फिर बात करते हैं दूसरी एग्जाम की। ईस्वी सन 1937 में वे इंग्लैंड गए। ओके बच्चों, डोंट फॉरगेट कब इंग्लैंड गए। ईस्वी सन 1937 को। ईस्वी सन 1940 में कैम्ब्रिज से वे गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की उन्होंने। ओके बच्चों, कैम्ब्रिज में किसकी एग्जाम? तो बीएससी की एग्जाम उन्होंने पास की। ओके बच्चों, तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत परत लौटे। कब आए थे वो भारत वापस? तो द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही। ओके बच्चों, भारत आके उन्होंने किनसे कांटेक्ट किया, किसके संपर्क में आए? तो भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। ओके बच्चों, किनके निकट आए वो? तो सर सीवी रामन एंड डॉक्टर होमी भाभा के सानिध्य में, यानी उनके कांटेक्ट में आए। ओके बच्चों, वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था तब, तो वो ये आंदोलन से बड़े ही प्रभावित हुए बच्चों, और वो उसमें जुड़ गए।
ईस्वी सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। बच्चों, मतलब कि शादी की बात की है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई की शादी कब हुई थी, तो कब? ईस्वी सन 1942 में। तो उनकी पत्नी का नाम क्या था अगर आपसे पूछा जाए? तो मृणालिनी स्वामीनाथन। क्या बच्चों? मृणालिनी स्वामीनाथन, कि जिनके साथ उन्होंने विवाह किया था, विवाह सूत्र में वे बंधे। ओके बच्चों, तो आगे बहुत सारी बातें हैं कि उन्होंने कैसे संशोधन किए, उनकी पदवियां कितनी थी, उन्होंने कैसे संशोधन किए, क्या शोधखोड़ की, क्या आविष्कार किए, उनके जीवन में वो किनके संपर्क में आए, क्या किया, तो वो सारी बातें हम सीखेंगे बच्चों वीडियो के पार्ट 2 में। तो तब तक यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा उनके बारे में, तो वो आपको अच्छे से याद कर लेना है और पढ़ लेना। थैंक यू।